आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में बायो-सावर्ट नियम का जहां हम उपयोग करते हैं तो उसी के समकक्ष मतलब जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट का नियम का उपयोग किया जाता है उसी तरह से हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम ये हमें ज्ञात करना है। जहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं एम्पियर का नियम, लेंस का नियम, फैराडे का नियम और चौथा कूलॉम का नियम। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम बायो-सावर्ट का नियम जो उपयोग करते हैं वो किस तरह का होता है, मतलब किस प्रकार से हम बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करते हैं। अब इसे समझाने के लिए हमने एक धारावाही चालक तार लिया जो XY सेक्शन को प्रदर्शित करता है और उसमें I धारा बह रही है। ये समझने के लिए कि वहां से किसी एक निश्चित दूरी पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालें तो वहां पर एक बिंदु P हमने लिया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें चाहिए। अब इसके लिए हमने क्या किया, पूरी यहाँ पर XY सेक्शन को पूरा न लेकर के हमने एक अल्पांश छोटे से dl की कल्पना करी है। अब उसके कारण उससे r दूरी पर स्थित जो उससे थीटा कोण बनाता है बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो अगर वो अल्पांश के कारण है तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण dB के रूप में प्रस्तुत होगा जिसका मान होगा अनुक्रमानुपाती रूप से बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती। इसी तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा उस छोटे से अल्पांश के द्वारा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वो dl उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। इसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उस छोटे से अल्पांश के द्वारा वो उस स्थान पर बनने वाले कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट अगर हम बोले तो जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उस छोटे से अल्पांश के द्वारा वो बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक साथ अगर हम इन्हें लिखें तो dB के रूप में हम इन्हें लिख पाएंगे यहाँ पर I dl साइन थीटा बटे जो बनता है r स्क्वायर के रूप में। ठीक है, और इस मान को हम क्या लिखें, इस मान को हम लिख लेते हैं dB उस छोटे से हिस्से के लिए। अंक के रूप में हम अगर मान को देखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई के रूप में। ठीक है, बाकी सारे मान तो एज इट इज रहेंगे। I dl साइन थीटा बटे यहाँ पर बनेगा r स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो ये dB के मान को प्रदर्शित करता है, मतलब ये क्या है, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब जिस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करते हैं बायो-सावर्ट के नियम के द्वारा, उसी तरह अगर हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण चाहिए हो तो वो हम ज्ञात कर पाते हैं कूलॉम के नियम से। अब कूलॉम के नियम के अनुसार बताएं कि एक छोटा सा अल्पांश हिस्सा वो किसका रहेगा, आवेश का, जिसे हम dq लिखेंगे। ठीक है, अब उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अगर हमें क्या चाहिए होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए होगी तो उसे हम स्मॉल de के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर बनता है dq बटे जो दूरियां हैं वो r स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र के परिमाण भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम चुंबकीय क्षेत्र में बायो-सावर्ट के नियम से निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए कूलॉम का नियम उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।